नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्न एस्ट्रोलॉजी डे 10 के विषय में। आज के इस वीडियो में हम जातक के चार्ट को चेक करना कि उसका चार्ट ठीक है या नहीं है, इसके साथ साथ जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय में सूर्य की स्थिति या पोजीशन किस डायरेक्शन में सूर्य था, इसके विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। आइए देखते हैं। जब किसी जातक का जन्म होता है उस समय सूर्य, जो मैंने यहाँ चार्ट बनाया है उसके अनुसार जो समय होता है उस समय के अनुसार उसी हाउस के अंदर पाया जाएगा। अगर किसी जातक का जन्म सुबह सुबह के मॉर्निंग के समय पर हुआ है, सूर्योदय के समय, तो सूर्योदय का समय 5:30 बजे मॉर्निंग के AM से लेकर के 7:30 बजे तक का जो समय होता है, 2 घंटे का जो समय लिया गया है, ये सूर्योदय का समय लिया गया है। इस समय में सूर्य ग्रह पूर्व दिशा में होते हैं। इस दिशा को पूर्व दिशा या इस हाउस को पूर्व भी कहते हैं। तो अगर आपके पास बर्थ चार्ट आया है, जातक कहता है कि उसका जन्म सूर्योदय के समय हुआ है, तो आप उसके बर्थ चार्ट को बना करके देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि सूर्य ग्रह उसके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हैं। अगर किसी कारण से जातक ने जो टाइम दिया है, वो आपने जो चार्ट बनाया और वो कहता है कि मेरा जन्म तो मॉर्निंग के समय हुआ था, परंतु उसका सूर्य इस हाउस में, इस हाउस में या इस हाउस में या कहीं पर भी मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि आपका जन्म इस चार्ट के अनुसार जहाँ पर सूर्य होगा उस समय पर हुआ है। अब अगर किसी जातक का जन्म 7:30 AM to 9:30 AM पर हुआ है, तो सूर्य उदय के बाद इसका जन्म हुआ है, ये समझा जाएगा। इसके बाद 9:30 AM to 11:30 AM का अगर बर्थ टाइम है, तो आप कहेंगे कि सूर्य उदय के बाद और दोपहर से पहले का जो समय है उस समय पर जातक का जन्म हुआ है। इसके साथ साथ अगर 11:30 AM to 1:30 PM तक बच्चे का जन्म हुआ है, तो यह जन्म के समय सूर्य दक्षिण दिशा में होते हैं और ये दोपहर का समय होता है, भरी दोपहरी का समय होता है। इस दोपहर के समय में सूर्य दक्षिण दिशा में होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो जन्म हुआ है वो दोपहर के समय हुआ है। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर भी एक चीज़ नोट की होगी कि 5:30 से 7:30, 7:30 से 9:30, ये 2-2 घंटे का अंतराल है। यहाँ पर आप इस चीज़ को देखते होंगे, तो यहाँ पर ये 2 घंटे का अंतराल जो दिया गया है, ये बताता है कि एक लगन में राशि 2 घंटे के लिए रहती है। हर 2 घंटे बाद लगन चेंज हो जाता है। 2 घंटे बाद लगन ऐसे चेंज होता रहेगा, अगला लगन आ जाएगा। अब इसके बाद अगर मान लीजिए जातक का जन्म 1:30 से लेकर के PM और 3:30 PM तक होता है, तो दोपहर के बाद का समय ये माना जाएगा। इसके पश्चात 1:30 PM से लेकर के 5:30 PM तक का समय होता है, तो दोपहर से लेकर के शाम होने के बीच का जो समय होता है उस समय को बच्चे का जन्म मान जाएगा। उस समय यहाँ पर सूर्य ग्रह आपको दिखाई देंगे बर्थ चार्ट में। और अगर किसी बच्चे का जन्म 5:30 PM से 7:30 के बीच में होता है, तो यहाँ पर सूर्य आपको उसके 7th हाउस में दिखाई देंगे। ये पश्चिम दिशा में सूर्य इस समय में होते हैं और ये सूर्य अस्त का समय काउंट किया जाता है कि सूर्य अस्त के समय बच्चे का जन्म हुआ है। इसके बाद अगर 7:30 PM से 9:30 PM तक अगर बच्चे का जन्म होता है, तो दिन ढलने के बाद का जो समय होता है, संध्या का जो समय होता है, उस समय में बच्चे का जन्म माना जाएगा और इस यहाँ पर सूर्य ग्रह आपको दिखाई देंगे। 9:30 PM से लेकर के 11:30 PM तक का जो समय है, अगर इस समय अंतराल के अंदर किसी बच्चे का जन्म होता है और यहाँ पर आपको सूर्य ग्रह दिखाई देते हैं 5th हाउस में, तो आप कहेंगे कि रात्रि होने से, अर्धरात्रि से पहले का समय में बच्चे का जन्म हुआ है। इसके बाद 11:30 PM to 1:30 1:30 AM अर्धरात्रि का समय, इस समय में सूर्य ग्रह उत्तर दिशा में होते हैं। अगर किसी बच्चे के बर्थ चार्ट के अंदर सूर्य ग्रह आपको उसके 4th हाउस में दिखाई देते हैं, तो आप कहेंगे कि बच्चे का जन्म अर्धरात्रि के समय हुआ है। इसके साथ साथ 1:30 AM to 3:30 AM के बीच में अगर यहाँ पर आपको 3rd हाउस में अगर सूर्य मिलते हैं, और तो आप कहेंगे कि अर्धरात्रि के बाद का बच्चे का बर्थ टाइम है। इसके साथ साथ 3:30 AM to 5:30 AM के बीच में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, तो आप कहेंगे अर्धरात्रि से पहले का, अर्धरात्रि से बाद, और या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सूर्य उदय से पहले का जो समय होता है
उस समय से भी संध्या होती है, रात और दिन की जो संध्या होती है, उस समय में बच्चे का जन्म हुआ है। इसके साथ साथ अब एक सूत्र मैं आपको जो बताने जा रहा था कि यहाँ आपने देख ही लिया कि सूर्य किस समय पर उदय हुआ है, किस समय में बता रहा है, उससे आप चेक कर सकते हैं कि सूर्य जिस हाउस में है उसके अनुसार जातक का जन्म सही समय पर हुआ है या नहीं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ मैं एक सूत्र और आपको बताता हूँ, अगर किसी का बर्थ चार्ट चेक करना हो कि वह सही है या गलत है तो उसके विषय में बुध ग्रह को भी देखा जाता है। बुध ग्रह सूर्य के या तो साथ होते हैं या उससे एक घर पीछे या एक घर आगे होते हैं। अगर मान लीजिए किसी जातक के बर्थ चार्ट में सूर्य को अगर हम देखते हैं तो सूर्य के साथ बुध ग्रह या तो सूर्य के साथ में होंगे या उससे एक घर पीछे यहाँ पर होंगे या एक घर आगे यहाँ पर होंगे। अगर बुध ग्रह सूर्य से आगे कहीं और आपको दिखते हैं या पीछे कहीं और दूर दिखते हैं, इन दो घरों से आगे पीछे दिखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये बर्थ चार्ट सही नहीं है, इसमें टाइम का कुछ रेक्टिफिकेशन है, वो गलत समय हो सकता है जिसकी वजह से चार्ट सही नहीं बन पा रहा है। इसके साथ साथ कुछ लोगों का मानना है कि बच्चे का जन्म समय कौन सा लेना चाहिए, बच्चे का बर्थ टाइम कौन सा ले। कुछ लोगों का मानना है कि जब बच्चे का गर्भधान होता है उस समय को बच्चे का सही बर्थ टाइम मानना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग कुंडली बनानी चाहिए। तो इस विषय में मेरे तो यही समझ है कि इस चीज़ को जज कर पाना कि किसी का जन्म किसी का गर्भधान, बच्चे का गर्भधान किस समय पर हुआ, किस समय में वे अपनी माता के गर्भ में धारण हुआ, उस समय का जज कर पाना बहुत ही कठिन है और वो किसी प्रकार से सूटेबल नहीं है। तो इस चीज़ को तो मैं बिल्कुल ही खंडित करता हूँ। इसके साथ साथ कुछ लोगों का मानना है कि जब बच्चा माँ के शरीर से अलग होता है या बाहर आता है उस समय को बच्चे का सही बर्थ टाइम मानना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ लोगों का मानना है कि जब बच्चे के शरीर को माँ के शरीर से मतलब नाल काट करके अलग किया जाता है और वह रोता है, दो चीज़ यहाँ पर एक साथ आ गई, उस समय को सही समय मानना चाहिए। देखिए, इससे पहले वाली पॉइंट के अंदर हम देखते हैं कि वे कह रहे हैं कि बच्चा अपने माँ के शरीर से अलग हो, बाहर आए, तो ये समय उस समय में वो जब भी बच्चा अपनी माँ के ही भाग्य से पल रहा है, माँ के सहारे से ही जीवित है, तो इस समय को भी हम उचित समय नहीं मान सकते। हाँ, जो थर्ड पॉइंट है इसके अंदर काफ़ी तर्कसंगत चीज़ें हैं और इसी समय को उचित समय माना गया है। इसी के आधार पर एस्ट्रोलजर कुंडली बनाते हैं। जब बच्चे के शरीर को माँ के शरीर से अलग किया जाता है उस समय तुरंत उसका जो रोने की आवाज़ होती है, पहली चीज़। दूसरा, जब वह अपने माँ के शरीर से अलग होता है नाल काटने के बाद, तो वह भौतिक प्राकृतिक के संदर्भ में आ जाता है। तो इस समय को ही सही समय मान करके बच्चे का बर्थ चार्ट अगर बनाया जाता है तो वही समय बच्चे का सही बर्थ टाइम होता है और उसके आधार पर जो जन्मपत्री बनाई जाती है वह सही जन्मपत्री होती है और उसके आधार पर अगर कोई भविष्यवाणी की जाए तो वह सटीक निकलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।